मैट्रिक्स में हमने इससे पहले मैट्रिक्स का पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है उससे इंट्रोडक्शन, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे होते हैं, उसको बहुत ही अच्छे लेवल से हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन करा। ठीक है, अब आए, अब हम सेकंड, जो इसका सेकंड एक्सरसाइज है मैट्रिक्स चैप्टर का, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। देखते हैं टॉपिक क्या क्या है, आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला ये आपको जो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इस 3.2 एक्सरसाइज में, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसका मतलब यह है कि आप अब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना सीखोगे, सबट्रैक्शन करना सीखोगे, मल्टीप्लिकेशन करना सीखोगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा डिवीजन करना क्यों नहीं सीखेंगे, मैट्रिक्स का डिवीजन करना भी सीखेंगे, लेकिन उसको हम इनवर्स निकालना बोलते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं एडिशन कैसे करा जाता है। एडिशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, कि हम मैट्रिक्स को कैसे समझ सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेते हैं हम। तो दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन करना है, एक मैट्रिक्स हमने ए माना जो है वो A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हमने बी लिया, वो B11, B12, B13, B21, B22, फिर B23, B31, B32 और B33। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स ले लिया। अब ये मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए इन दोनों मैट्रिक्स का। अगर ऑर्डर सेम है तभी इन मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने मान लिया कि जो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये ध्यान से देखिए, आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो पहला कंडीशन हमारा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो सेम है, फिर इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का देखो, आपको क्या है, एक मैट्रिक्स जो दिया था हमने वो AIJ के फॉर्म में था और वो हमें नहीं पता किस ऑर्डर का था। अभी हमने जो लिए हैं वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर जो दिया हुआ है M इंटू N ऑर्डर का। तो दूसरा मैट्रिक्स अगर हमने लेते हैं बी मैट्रिक्स जो होगा वो BIJ है, BIJ है, वो कितने ऑर्डर का मैंने ले लिया, M इंटू N ऑर्डर का है। अगर इनको ऐड करना है, A प्लस बी निकालना है, A प्लस बी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर इसके पहले एलिमेंट को, जैसे A11 को B11 से ऐड करोगे, वैसे हम यहां लिख देते हैं AIJ को किससे ऐड करोगे, BIJ से करोगे। और इसे ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी इसी ऑर्डर का बन के आएगा। अगर M इंटू N ऑर्डर का, ये भी M इंटू N ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी क्या आएगा, M इंटू N ऑर्डर का बन के आएगा। कितने ऑर्डर का बन के आएगा, M इंटू N ऑर्डर का बन के आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहां पर अगर हमने इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो हमारा बन गया एक फॉर्मूला जिसको हमने यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैंने यहां रख दिया। अब हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा साइड करें जिससे आपको दिख जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब मैंने बताया कि जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर A प्लस बी को हमें ऐड करना है तो क्या मिलेगा, पहले हम ऐड करेंगे A11 को किससे ऐड करेंगे, B11 से। किससे ऐड करेंगे, B11 से। ऐसे हमने A12 को किससे ऐड करेंगे, B12 से। फिर ऐसे A13 को ऐड करेंगे B13 से। फिर आगे आ जाता है A21 को जो ऐड करने वाले हैं हम, किससे ऐड करने वाले हैं, B21 से। और यहां पर जो ऐड करेंगे A22 को हमने B22 से ऐड करेंगे। ऐसे A23 को ऐड करेंगे हम B23 से। ठीक है, और यहां पर आ जाते हैं हमने
A31 को ऐड कर देंगे B31 से, प्लस A32 को ऐड करेंगे किससे, B32 से, और यहां ऐड करेंगे A33 को किससे ऐड कर देंगे, B33 से। ये जो बन के आएगा वो भी मैट्रिक्स किसने ऑर्डर होगा, 3x3 ऑर्डर का ही होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करिए, आगे आते इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी एक चीज देख लेते हैं हमने, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। प्रॉपर्टी को बस समझने के लिए जो यहां पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपको, वो आपके पास क्या दिए हैं, ये 4 प्रॉपर्टी का बात करें। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है वो होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं एक कोई नंबर ले लेता हूं, यहां नंबर से समझेंगे हम, किससे समझेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग समझेंगे। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी दो नंबर आपका है, 2 + 3 करिए और इसका उल्टा कर दीजिए, 3 को पहले रख दिए, 2 को बाद में रखिए, अगर ये सेम आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ऐसे एसोसिएटिव लॉ होता है कि इसमें दो नंबर की जगह 3 नंबर ले लेते हैं। ये हमने 3 नंबर ले लिया, 2 + 3 + 5, ये 3 नंबर, लेकिन ये बोलते हैं पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, फिर तीसरे नंबर में ऐड करते हैं। तो क्या जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या इधर का, अगर लास्ट के दो को एक साथ ऐड करके इसके पहले में ऐड करो, क्या बराबर आएगा, अगर बराबर आएगा हम उसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। अब ऐसे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि कोई अगर नंबर है, कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, उस नंबर, अभी हम नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं देखे, उसमें किस चीज का ऐड करो कि जो सेम ही नंबर रहे, क्या रहे, सेम नंबर रहे। इसमें बोला गया है कि जिस चीज का किसी मैट्रिक्स या किसी नंबर में आप ऐड करते हो तो क्या होता है, वो बदले ना, उसका आइडेंटिटी सेम रहे, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब हमें एडिटिव बोला गया तो ऐड करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक ही बोल सकते हो कि नंबर के साथ अगर 0 ऐड करोगे तो वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब यहां आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है तो उसका अगर वो पॉजिटिव में, क्या है, अगर वो नंबर पॉजिटिव में है तो उसको आप क्या कर दोगे, नेगेटिव में कर दोगे। सेम नंबर को ही नेगेटिव में लिख दोगे तो इस नंबर का ये नेगेटिव वाला बनेगा एडिटिव इनवर्स। अगर वो नंबर नेगेटिव में है तो उसको क्या करोगे, पॉजिटिव में लिख दोगे। तो इस माइनस का जो नेगेटिव में नंबर था उसको पॉजिटिव में लिख दे तो नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस साइन चेंज हो जाता है, जो भी होगा। तो चलिए इसको मैट्रिक्स के थ्रू समझ लेते हैं और मैट्रिक्स के थ्रू समझते हैं एक एक चीजों को। सबसे पहला क्या था कि हमें कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है, जैसे हमने दो मैट्रिक्स लिए, हमने लेट मान लेते हैं कि यहां पर लेट ए एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को हमने लिया है, वो क्या है, ए आई जे है और m इंटू एन ऑर्डर का है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है वो बी आई जे है, वो क्या है, वो भी m इंटू एन ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि एडिशन का हमने प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, a प्लस बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो उसका भी उल्टा भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए दोनों सेम आएगा। अगर ना हो तो हम यहां से एग्जांपल लेके एक देख लेते हैं कि एक a मैट्रिक्स लिया, वो 2 3 4 5, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स लिया, वो क्या लिया, 6 7 1 2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी क्या होगा, इसको ऐड करिए, 2 + 6 कितना, देखो इसका एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 का 6 के साथ ऐड होगा और 4 का 1 के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ 3 का 7 के साथ ऐड हो जाएगा और 5 का 2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां से जो बन के आएगा मैट्रिक्स, यहां से बन के आएगा वो क्या आएगा, 8 8 6 8 5 8 5 10 7, क्या बन के आएगा, 8 5 10 7। ये आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड आया इसका। अगर राइट हैंड साइड को हम देखें तो क्या आने वाला है, राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं
तो उसमें हमें बी प्लस ए निकालना है, बी प्लस ए। तो बी मैट्रिक्स किसके बराबर है? बी मैट्रिक्स है 6 1 6 1 7 2, ठीक है। उसको हमने प्लस करने वाले हैं किसके मैट्रिक्स के साथ? ए मैट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। वो क्या आएगा? 2 2 4 2 4 3 5, ठीक है। और अब अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6 का 2 के साथ ऐड कर लो, तो 6 प्लस 2, यहां आ जाएगा 1 प्लस 4, और यहां हो जाएगा 7 प्लस 3, और यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 5। क्या कोई अलग रिजल्ट आया यहां से? बिल्कुल नहीं, 8 हो गया, और यहां आ जाएगा 5, और यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 7, तो ये बन के आया। तो दोनों सेम है, इसीलिए हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहां बराबर हो जाते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं? और a प्लस बी, उसका उल्टा करो, b प्लस ए, ठीक है। दोनों बराबर हो गए, इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए ठीक है, अगले की तरफ आते हैं, इसको फटाफट नोट करिए आप, ठीक है। अब एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव में बस आपको समझ लेना है, एसोसिएटिव में जो होता है, एसोसिएटिव में जो होता है वो क्या होता है कि अब हमारे पास मानना जो पड़ेगा वो 3 मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा। ए इक्वल टू हमने ले लिया, ये आई जे है, ये आई जे है जो कितने ऑर्डर का है? एम इंटू एन ऑर्डर का। और बी वाला क्या है? वो बी आई जे है, बी आई जे वो कितने ऑर्डर का है? एम इंटू एन ऑर्डर का। और सी वाला क्या है? वो क्या है? वो सी आई जे है, वो क्या हो जाएगा? एम इंटू एन ऑर्डर का है। तो आप क्या करिए, जब एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स और ये तीसरा मैट्रिक्स, ऐसे आपको फिर ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ये बोल रहे हैं पहले दो मैट्रिक्स का सम करिए और लास्ट के दो मैट्रिक्स का सम करिए। ये पहले स्टार्टिंग के दो मैट्रिक्स का ऐड कर ले रहे हैं तो फिर तीसरे का साथ कर रहे हैं, यहां पर लास्ट के दो का कर ले रहे हैं तो फिर पहले का साथ कर रहे हैं। लेकिन दोनों में आपका क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आएगा? राइट हैंड साइड। इस पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका शो करना है या वेरीफाई करना है या प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जो मैट्रिक्स दिया है वो तीनों मैट्रिक्स को पुट करोगे और पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना है। फिर ऐसे क्या करो, लास्ट के दो मैट्रिक्स का ऐड करके पहले में ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड है, और दोनों साइड क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है हम उसे क्या बोल सकते हैं कि यहां पर कौन सा लॉ लगा हुआ है? एसोसिएटिव लॉ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, हमने इसको फटाफट नोट करिए। अब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये बोल रहे हैं कि जो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है, समझना ध्यान से, वो मैट्रिक्स क्या हो सकता है? अगर मैंने यहां से बोला कोई भी मैट्रिक्स है, अब हमें क्या पढ़ना है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके साथ आप क्या ऐड करो, क्या ऐड करो, ठीक है, उसके साथ आप क्या ऐड करो तो जो वो आपका सेमी मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? मैट्रिक्स आ जाए। तो हम उसके साथ करते हैं नल मैट्रिक्स को ऐड। किसको करते हैं? नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है? इससे पहले वाले में हमने सारा बात करें कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर भी अगर नहीं आता है, हमने यहां पर एक एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स लिया 2 5 -3 -1, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें और नल मैट्रिक्स अगर बोला जाए, जिसको हमने बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, वो इतने ही ऑर्डर का होगा लेकिन उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये नल मैट्रिक्स इसे बोला जाता है। जिसके सारे एलिमेंट जीरो उसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब अगर इन दोनों को ऐड करिए, ए प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो ऐड होके आएगा यहां पर 2 + 0, यहां पर -3 + 0, और यहां पर आ जाए क्या? 5 + 0 और -1 + 0। अब इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आया? 2 - 3 5 -1। आपको देख के लग रहा है फिर वही आ गया मैट्रिक्स, इसके बराबर आया, ये मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो कहीं ना कहीं जब हम मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उसको हमारा सेमी मैट्रिक्स आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। तो ये तो हमारा, ये देखो, इसको आप ध्यान में रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई सेंटेंस लिखा होगा, केस बेस में आ सकता है या एसेसर रीजन में आ सकता है। तो बिल्कुल आपको फोकस करके चलने हैं। चलिए अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था जो मैट्रिक्स दिया गया है उसी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है? वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दोगे आपका, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स हमने ले लिया कि अगर ए मैट्रिक्स है तो हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो किसके बराबर आएगा, वो माइनस ए आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस ए। तो जो मैट्रिक्स का बात करा जाता है उसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, उसका जो साइन है उस मैट्रिक्स का उसको बदल देना है बस, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसमें होता है कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है प्लस एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव मैट्रिक्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे हमेशा कौन सी मैट्रिक्स मिलेगा, वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। जो मिलेगा वो नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। याद रख लेना मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स निकाला, जो एडिटिव इनवर्स वाला मैट्रिक्स आया उन दोनों को ऐड करो, मतलब ए प्लस माइनस ए करोगे तो किसके बराबर आएगा, वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो फटाफट नोट करिए, ये आ गया, जिसपे एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 6 एग्जाम्पल जो है गिवन, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। सबसे पहला काम क्या चेक करना है आपको कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। इसमें एडिशन के लिए बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपका जो दिया है वो ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, वो रूट थ्री 1 -1 और 2 2 3 0 एक ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो 2 √5 1 और -2 3 1/2 ये दिया गया है हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने का क्या रूल होता है, ऑर्डर तो सेम है। ये देखो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलन है तो ऑर्डर हो गया। यहां पर भी 2 रो हैं और 3 कॉलन है तो ऑर्डर सेम है। अब ऐड करना है हमें a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो हम ऐड करते हैं, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, √3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 का 1 प्लस √5 कर देते हैं, ठीक है। फिर -1 प्लस 1 कर दो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 2 प्लस -2 और यहां आ जाएगा 3 प्लस 3 0 प्लस 1/2। ये देखो बन गया। ये हमने क्या करना, पहला एलिमेंट, इस सारे के सारे एलिमेंट जो जिस पोजीशन पे जिस एड्रेस पे वो सारा ऐड हो जाएगा खुद सेम वाले एड्रेस के अगले मैट्रिक्स के साथ। अब इसको ऐड करोगे तो जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करिए। ऐसे इसको और रूट के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस √3 और यहां पर लिखोगे 1 प्लस √5 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 3 का बन जाएगा 6 और यहां 1/2 ही बचा रहेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। बहुत ही आसान है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं, आप फटाफट बताइए उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसका आंसर बताना है कि क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने, वो 2 3 -√2 और -√5 और एक बी मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 5 -√2 √3 3 0 1 -1, ठीक है। बताइए इसको ऐड करके क्या आएगा, मतलब a प्लस बी इसका क्या आंसर आने वाला है। अब आपके दिमाग में आना क्या चाहिए कि ये मैट्रिक्स ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये जो है सेम ऑर्डर में नहीं है, सेम ऑर्डर में नहीं है। अगर ये सेम ऑर्डर में होंगे तभी क्या हो पाएगा, ऐड हो पाएगा। अब देखो ऑर्डर क्या है इसका, ये 2 × 2 ऑर्डर का, ये 3 × 3 ऑर्डर का। तो ये जो ऑर्डर ऐसे लिखोगे, ऑर्डर ऑफ द ए मैट्रिक्स of the A matrix not equal to order of the B matrix। अगर ऐसा हो गया कि सेम ऑर्डर नहीं आया तो इसका मतलब समझ जाना कि वो a प्लस बी, जो a प्लस बी आने वाला है वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसमें मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। सीधे आंसर में आप लगाना कि नॉट डिफाइंड, जबरदस्ती ऐड नहीं करना चालू कर देना। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमने। अगला टॉपिक क्या है, हाँ
अब देखो ये समझने की कोशिश करना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन दो जगह वर्ड आएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब होता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। क्या, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना भी कि स्केलर वर्ड आया, कहीं पर भी स्केलर वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ठीक है, अब हमें इतना तो समझ में आ गया स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट होता है। जो स्केलर का मतलब होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वो नंबर भी हो सकता है, विदाउट नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, ए आई जे और m इंटू एन ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, m इंटू एन ऑर्डर का। और हमें निकालना है 3a, या तो इसको अभी हम कांस्टेंट में जो लेते हैं k ले लेते हैं, हमें इसको निकालना है ka निकालना है। अब जितने ऑर्डर का है मैट्रिक्स में एक ध्यान रखना कि जितना भी इसके अंदर एलिमेंट होता है वो सारे एलिमेंट के साथ इस k का मल्टीप्लाई करोगे। ये है क्या, ये जो k है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, या इसी को बोल सकते हो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। अब जो आया यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके सारे एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, m इंटू एन ऑर्डर का। सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे बता रहे हो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जो हम करते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया जो इसमें अगर एक ए मैट्रिक्स ले लिया वो 2 3 4 5 ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3a निकाल के बताइए। इसका मतलब हमें 3a निकालने के लिए इसके साथ सारे एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। अगर दूसरे के साथ करोगे तो 9 आ जाएगा, इसके साथ करोगे 12 आ जाएगा, और इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये क्या बना, ये 3a का आ गया। ठीक है, अब देखो आपका अगर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं होता है। अगर कहीं पर भी जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स में हमने क्या करते हैं, -a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर -a में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई नहीं, इसको समझ लिए, आप जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने अभी यही बात करा कि आपको जो भी मैट्रिक्स होगा वहां पर ऐसे नहीं होता कि हम अलग अलग कोई रूल होता, क्या जो भी मैट्रिक्स वहां पर ऐड ही करते हैं, लेकिन जिस मैट्रिक्स को डिफरेंस करना है उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, हमने क्या लिया है, अगर ए मैट्रिक्स एक है, एक मैट्रिक्स ए है, ये आई जे वो m इंटू एन ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, बी क्या है, वो बी आई जे है, वो भी m इंटू एन ऑर्डर का है। अगर हमें क्या करना है कि a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का आपका ऐसा नहीं लिखा रहता, आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे a प्लस माइनस बी लिखना है। इसका मतलब आपने b के साथ, b मैट्रिक्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, माइनस का, तो एक कांस्टेंट है या -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बोल सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो a मैट्रिक्स था वो ऐसे ले ले हमने a11 b a11 a12 a12 और a22, कहां गलत हो रहा है, a21 और a22। ठीक है, ऐसे बी मैट्रिक्स ले लूं मैंने, तो a11 a12 और a21 और a22। अब हमें क्या करना है, हमें a माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले ही माइनस बी निकाल लेते हैं। माइनस बी निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट के साथ 1 1, और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे जो जितने भी एलिमेंट होंगे, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें जो लिखना है वो इस तरह लिखना है कि a प्लस माइनस बी, जिससे आपको बिल्कुल कोई साइन का ही झंझट खत्म हो गया, सारा काम खत्म। इससे गलतियां भी कम होंगी और आपका आसानी भी होगा। तो यहां से एक मैट्रिक्स a11 है, एक a12 है, एक a21 है और a22 है, प्लस इसके साथ करने वाले किस मैट्रिक्स का, माइनस बी का करने वाले। माइनस बी की वैल्यू क्या है, a1 माइनस a11 माइनस a12 माइनस a। अच्छा, बी मैट्रिक्स को भी सेम ही ले लिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लेना, और a22 माइनस 7। अब ये एडिशन की बात आ गई, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। इसको जब ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a11
इसके साथ ऐड होगा माइनस A11 आ जाएगा, फिर ऐसे A12 माइनस A12 के साथ आ जाएगा, और यहां से A21 माइनस A21 के साथ आ जाएगा, और यहां से A22 माइनस A22 के साथ आ जाएगा। इसको देखोगे तो ये 0 0 0 0 क्या बन जाएगा, ये सेम सेम है तो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो ऐसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें दिया है एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो दिया गया है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 बी मैट्रिक्स हो गया, एंड बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो क्या है 3 -1 -1 0 3 2 ये दिया गया है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2a माइनस बी। अब इसको मैंने बताया था आपको लिखने का तरीका ऐसे करना है, ऐसे जैसे करो उससे गलतियां होने का बिल्कुल, इसको 2a प्लस लगाइए और माइनस बी करिए। अभी भी हम एडिशन ही करें, लेकिन अब ये सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, माइनस बी मैट्रिक्स निकालना है। इससे पहले माइनस बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो जितने भी एलिमेंट है उनके साथ माइनस को चिपका दो। अब यहाँ -1 लगाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और -1 और यहाँ लगाओ तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, और ये 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इसलिए हमने जहां पर जो जरूरत था उसके हिसाब से लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 2a प्लस माइनस बी को फाइंड करना है। 2a की वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 और ये 2 3 1 2 3 1 प्लस अब देखो ये प्लस बन गया, माइनस बी मैट्रिक्स क्या आ चुका है, वो आ गया है -3 प्लस -3 1 -3 1 0 -2। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो आप ध्यान देखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, जितने भी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी हम आगे मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, अब 2 का 2 2 जा 4, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 6 2 ये हो गया, प्लस -3 1 -3 1 0 -2। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये 2 -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 -3। फिर अगले एलिमेंट के साथ ऐड करिए 4 + 1, फिर क्या करेंगे 6 -3, आगे करेंगे 4 + 1 6 + 0 और 2 -2। ठीक, अब जो इससे सॉल्व करके आया, मतलब कौन सा मैट्रिक्स 2a माइनस बी जो सॉल्व करके आया वो क्या आ जाएगा, यहां से करिए आप, ये -1 और यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा कितना 3 और यहां आ जाएगा 5 और 6 और 0। ठीक है, ये आया हमारा मैट्रिक्स। देखो कितना आसान है सॉल्व करना, कितना मजा आ रहा होगा आपको करने के साथ। अब चलो इसको फटाफट नोट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए इसको सारे। हाँ जी, देखो हमने क्या कर रहे थे, इसको ऐड कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है, उसमें बोला हुआ कि आपका एक ए मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स है, दो बी ए और बी दो मैट्रिक्स है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान समझिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के हिसाब से हमें एक्स मैट्रिक्स तक पहुंचना है। तो उससे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें समझना है आपको। तो ये 2a + 3x = 5b दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि एक्स मैट्रिक्स निकालना है, इसका मतलब इधर से 2a को हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी किसी चीज को हटाना है उसी के सेम चीज से हमें क्या करना है, इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है। और हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 5b - 2a आप सीधे सीधे कर सकते हो, लेकिन ये सीधे ले जाना रूल के लिए थोड़ा सा हमारा। अब क्या करते हैं, देखो इस मैट्रिक्स को 3x को इधर ले जाओ और 2a को इधर लाओ। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोला था ना मैंने, a + b, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स, उसको b और a करोगे, हम उसको कौन सा रूल बोलते थे,
उसको हम कौन सा रूल बोलते थे? उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रूल बोलते थे या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। यहां आप बोल सकते हो अब आ जाएगा ये -2a प्लस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b माइनस 2a। क्या बोलेंगे हमने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गया। आगे आते हैं, देखते हैं कि जब ये सेम में से सेम को माइनस करोगे, सेम में से सेम को माइनस करोगे 2a को, तो क्या आएगा? ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स बना देंगे। क्या बनाएंगे? नल मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। अगर ये नल मैट्रिक्स बन गया, ध्यान देखना, ये अगर सेम में से सेम को कैंसिल करोगे, मतलब इसको बोल सकते हैं 2a इसका एडिटिव इनवर्स है। ये भी लिख सकते हो कि 2a एडिटिव इनवर्स है, तभी तो यहां नल मैट्रिक्स आया, मैंने बताया था। अब नल मैट्रिक्स के साथ अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हो, हम उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी लग जाएगा यहां पर। अब ये आ जाएगा सेम, वही आ जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 5b माइनस 2a। अब क्या करना, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5b माइनस 2a। आप इसको सिंपल सिंपल सा कर सकते हैं, इसको इधर ले जाते 3 को डिवाइड कर देते, यही आता। लेकिन हम पूरा समझाने के चक्कर में ये थोड़ा सा आपको इतना ज्यादा लगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा सारा चीजें। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, जिससे हमें पूरा सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमें इक्वेशन मिल गया, x इक्वल टू क्या मिला? x इक्वल टू 1/3 और 5b माइनस 2a, ये मिल गया। तो यहां से 1/3 और 5, यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, 5 के साथ हमने मैट्रिक्स जो पुट करेंगे इसके साथ, बी मैट्रिक्स था क्या इसमें? बी मैट्रिक्स है क्या? वो है 2 4 -5। फिर इसके बाद ये क्या? -2 2 1 है। ठीक है, अब ये तो बी मैट्रिक्स यहां पुट कर दे, -2a ए मैट्रिक्स को भी हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं कि 8 4 3 0 -2 6, ये आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इसको जल्दी जल्दी हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इसका सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका भी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से 1/3 और इसको आ जाएगा 10, तो 1/3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा आपका कितना? 10। फिर इसके बाद -10 और यहां पर कितना हो जाएगा? 20 और 10, ये -25 और यहां आ जाएगा 5। ठीक है, और इसका 3 का यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां हो जाएगा 16 0, क्या आ जाएगा? फिर 8 -4 और यहां आ जाएगा 6 और 12। ठीक है, ये बन गया। और 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या तो अभी 1/3 को बाहर ही रखते हैं, हम 1/3 को बाहर ही रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें मल्टीप्लाई करने में और आसानी हो जाएगा आगे चल के। तो 1/3, अब इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो 10, तो ये माइनस यहां लगा हुआ, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, या तो सीधे माइनस साइन के साथ, ध्यान रखना ये -16 हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो -10 और ये -0 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा क्या? 20 -8 और यहां क्या जाएगा? 10 + 4। ठीक है, 10 + 4 हो जाएगा, -25 -6 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 5 -12। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो बाहर ही रहेगा। अब इसको 10, ये -6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? यहां पर -10 आ जाएगा, और यहां पर -12 हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये +12 होगा, और ये -31 हो गया, और यहां आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसी का डिवाइड कर दीजिए 1/3 से, -6/3 -6/3 -10/3 और +12 है, 12 में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 14/3 आ जाएगा, -31 में क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ -7 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो अगर यहां पर जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2, क्या बचेगा -2, और यहां पर क्या आ जाएगा -10/3 रहेगा, और यहां से इसको भी कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ ये 14 क्या हो जाएगा 3 रहेगा, और ये -31/3 हो जाएगा माइनस, और यहां पर क्या बचा -7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। इसको फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटाते हैं, या ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है, 9th एग्जांपल, x एंड y फाइंड करके लाना है, मैट्रिक्स दो लेके आना है, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ कितना, वो 5 0 2 9, ठीक है, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई दोनों है, तो उसमें से एक तो x माइनस वाई होगा। अब देखो एक x प्लस वाई है, दूसरा क्या होगा x माइनस वाई है, x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है वो 3 0 6 -1, क्या दिया हुआ है। अब इनको अगर ये एक मैट्रिक्स हम इसको मान लेते हैं, एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन ये है, तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए। हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है। हम ऐड करेंगे तो ध्यान से हमने कोशिश करना, हम ऐसे ऐड करते हैं x प्लस वाई के साथ हम ऐड करने वाले हैं इसको x माइनस वाई को, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला साइड इधर वाले साइड के साथ ऐड हो गया, वो 5 0 2 9 ये ऐड हो गया किसके साथ 3 0 6 -1 के साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि y तो y सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ 2x और इधर आ जाएगा एलिमेंट ऐड, 5 में 3 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये भी 8 आएगा, और यहाँ 0 में 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें करोगे 8 आ जाएगा। तो इसको आप 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 को डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे 8 8 0 8, और इसको हमने क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 0 और यहाँ 4, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये x मैट्रिक्स आ गया एक। ऐसे y मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो y मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। अगर हम ये करते हैं x प्लस वाई के साथ हमने माइनस कर देते हैं x माइनस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आपका जो था 5 2 0 9 था, ठीक है, इसके साथ इसको सबट्रैक्ट करते हैं 3 0 6 -1, ठीक। अब अगर सेपरेट करोगे तो साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, और इधर आ जाएगा आपका, इधर सेपरेट करिए तो 5 में से 3 माइनस करिए तो 2 बचेगा, 2 में से 6 माइनस, तो बड़ा नंबर माइनस में इधर वाला है तो माइनस में आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, और 9 में से ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये x से x कैंसिल हो गया, बचा इधर 2y की वैल्यू इधर आ गया 2 0 -4 और 10, ठीक है। अब 2 से उधर डिवाइड कर दीजिए, 2 से जब आप उधर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 में इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 में आ जाएगा, तो 2 -4 0 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 -2 और 0 और 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो x और y मैट्रिक्स फाइंड करना था, ये दोनों फाइंड होके आ गया जिसको हमें निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन दिया गया है, जो मैट्रिक्स दिया गया उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना। पहले इसका अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा 2y -6। चलिए ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर जैसे है वो सारे को हमने ऐसे लिख देते हैं, फिर इसके बाद 7 15 6 14। अब क्या करने वाले, दो मैट्रिक्स का ऐड करने वाले हैं। ऐड जब करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, ये भी किसके ऑर्डर का है 2 × 2 ऑर्डर का। इसको ऐड करिए, 2x में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2x + 3, और यहाँ आ जाएगा 10 -4, यहाँ पर आएगा 14 + 1, और आ जाएगा 2y -6 -2,
-2 होगा प्लस होगा, प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इधर हो गया 7 5 7 5 6 14 7 5 6 14। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मैट्रिक्स, अब ये इधर वाला मैट्रिक्स और इधर वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल का साइन है, इसका मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, इसको हमने लिखेंगे 2x + 3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो 2x की वैल्यू कितना आएगा, उधर करिए आप 3, तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, 2x = 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 / 2, यहां से आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2, ठीक है। और आगे देखते हैं 2y, इसको सॉल्व कर लो, 2y माइनस क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये इस 14 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो 2y अगर 14 को उधर ले जाएंगे तो 14 + 4 किसके बराबर आ जाएगा, तो 2y बराबर आ गया आपका, कितना हो गया, ये आ जाएगा इधर 18। तो y की वैल्यू कितना हो गया, 18 / 2 आएगा, तो यहां से आ गया 9। तो ये आंसर हो गया x और y की वैल्यू हो गया। तो इसको भी फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन के एग्जांपल या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला एग्जांपल है वो है 11th एग्जांपल। देखो ये बहुत आसान, लेकिन केस बेस में बहुत भर भर के आता है, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्या क्या दिया हुआ कैसे। चलिए देखते हैं हमने कि 2 फार्मर्स, एक राम किशन है एक गुरचरण है, मतलब 2 फार्मर्स हैं, दो, एक राम किशन है एक गुरचरण सिंह है। वो क्या करते हैं, कल्टिवेटेड ओनली 3 वैरायटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नूरा। ये 3 तरह के राइस का क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, मतलब उगाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जब इनको सेल करना होता है, वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। इन्होंने सितंबर के मंथ में कितना सेल करा है, और अक्टूबर के मंथ में, 2 फार्मर्स के बात करे जा रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। अब सेल कहां करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये रामकिशन का दिया होगा, रामकिशन का दिया हुआ, ठीक है, और ये दिया हुआ गुरचरण का दिया होगा, ठीक है। ये इधर वाला क्या है, रामकिशन का, और ये गुरचरण का है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो मैट्रिक्स दे रखा है, इन्होंने बासमती का जो सेल करा होगा वो 10,000 का करा होगा, वो 20,000 का परमल का करा होगा, और नूरा का जो करा होगा, नौरा का, ठीक है, वो करे होंगे 30,000 का करे होंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना है कि अभी एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये है, इसको हमने ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये अगर ए मैट्रिक्स है और ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इन दोनों को पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर्स इन ईच वैरायटी। ये बोल रहे हैं कि जो आपको अलग अलग जो फार्मर ने बेचा है उनको अगर कंबाइन कर देते हो अलग अलग वैरायटी का, तो कितना सेल हो जाएगा टोटल कंबाइन। हमें क्या करना है, a + b निकालना। क्या निकालना है, a + b निकालना है। तो इसको सम करिए, कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें सम करिए उसको, तो कितना हो जाएगा, 10,000 और बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। इसको सम करिए, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको सम करेंगे तो 50 + 20 70,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो गया 30 + 10,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं 10,000 + 10,000 वो हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो ये क्या बोला गया कि जब इन दोनों का कंबाइन करते हो, कंबाइन का मतलब प्लस करते हो, तो कितना आता है, पहले का आंसर ये हो गया। फिर दूसरा क्या बोला गया, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फॉर सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज चेक करना है। तो आप ए में से बी को माइनस कर लीजिए, जितना ए में से बी को माइनस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीज का पता चल जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए - बी करना है। तो देखना ध्यान से कि अगर 10,000 में से आप 5,000 माइनस करोगे तो 5,000 का ही डिक्रीज हो गया, उसका इतना कम बिका, इतने रुपए का, ठीक है। अब इसके 20,000 में से अगर 10,000 माइनस करोगे तो 10,000 का कमी आ गया अक्टूबर मंथ में। फिर आ जाते हैं 30,000 में से अगर 6,000 का कमी करोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 का कमी आ गया, ठीक है। और 50,000 में से अगर 20,000 को कमी करते हो तो कितना हो जाएगा, 30,000 का यहां कमी आ गया, ठीक है। और 30,000 में से अगर 10,000 करोगे तो 20,000 का कमी हो चुका है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0। यहां पर तो सही चला, बैलेंस हुआ आपका, ठीक है। अब देखो ये बना आपका सेकंड, इतना डिक्रीज हो गया कब, सितंबर टू अक्टूबर मंथ में, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि ये बोल रहे हैं कि इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर्स एंड
फॉर ईच वैरायटी सोल्ड अक्टूबर। देखो क्या करना है कि हर एक वैरायटी के लिए दोनों फार्मर का बात करना। फार्मर इधर ऊपर वाला है, वो किसका है, वो राम किशन का है, और नीचे किसका है, गुरचरण सिंह का है। तो ये ऊपर वाले के 2% का इनको अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है सेल में, तो क्या करना है, वो कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। तो आपको क्या करना है, इन सारे का 2% निकाल लेना है। अब हम पहले तो ऐसे लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, 2% ऑफ बी मैट्रिक्स, किसका निकालना है, बी वाले का। हम इसको बी माने थे, ये बी वाले मैट्रिक्स का, जिसमें ये अक्टूबर मंथ में हुआ सारा। तो 2% निकालोगे, इसका मतलब इसको हमने 2/100 लिख सकते हैं। 2/100 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है, या इसको लिख सकते हो 0.02 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है क्या, वो आपका है 5,000, 10,000, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 6,000, इसके बाद 20,000, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 10,000, इसके बाद ये भी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हो, अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो बस इसका डबल करो और 2 डेसिमल प्लेसेस हटा दो। ये दो हटते जाएंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद है ना, इसमें 2 जीरो से 2 डेसिमल प्लेसेस हट जाएगा। अब आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, जो इसका 50 का डबल करो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 2 हट जाएगा, मतलब 100 बचा, यहां पर इसमें करो तो 2 जीरो हट जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 200, यहां पर आ जाएगा 2 जीरो हट जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहां करोगे तो 4 जीरो, 2 जीरो हट गया, और यहां करते हैं हमने तो क्या आ जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो जीरो आ जाएगा, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये बना आपका, क्या बना, उनका जो हमें फॉर्मर दोनों को मिला के 2% का प्रॉफिट या क्रॉस सेल के हिसाब से, क्रॉस सेल इससे बोला जाता है, क्रॉस सेल के हिसाब से 2% का प्रॉफिट इतना हुआ था उनको, ठीक है।